नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? अगर नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और मेरी सारी कहानियाँ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक समझदार बकरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वो उस गांव के सभी जानवरों को, जितने भी थे, गाय, बकरी, भैंस, सबको पास के जंगल में चराने के लिए लेकर के जाया करता था। एक बार की बात है, वो सभी जानवरों को चराने के लिए लेकर के गया हुआ था। वो सभी जानवरों का ध्यान रखता था कि ये जानवर जो है वो जंगल में ज़्यादा अंदर ना चले जाएं। एक दिन क्या हुआ, वो दूसरे जानवरों को देख रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया और उनमें से एक बकरी जंगल के अंदर चली गई। और उस वहाँ पे जब उसने जंगल के अंदर कैसी हरी हरी घास होती है, वहाँ की घास उसने खाई। उसे वहाँ की घास बड़ी मीठी लगी। वो उस घास को चरने लगी। चरते चरते, और चरवाहा ने भी ध्यान नहीं दिया कि बकरी उसकी एक बकरी जो है वो जंगल के अंदर की तरफ चली गई है। चरते चरते वो बकरी जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर चली गई। अब जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, बकरी के घर वापस जाने का टाइम हुआ। तो बकरी ने जब इधर उधर देखा, उसने देखा, अरे मैं तो बहुत घने जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है बाहर जाने का। मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँगी? वो घबरा गई। फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं, जिधर से मैं आई हूँ मैं वापस उसी तरफ मुड़ जाती हूँ और उधर ही चलना शुरू करती हूँ, शायद मैं पहुँच जाऊँ अपनी जगह पे। तो वो जो बकरी थी वो वापस मुड़ गई और वापस मुड़ के फिर जाने लगी उसी तरफ जिधर से वो आई थी। चलते चलते उसको रास्ते में एक भेड़िया दिखाई दिया। वो भेड़िए ने भी उस बकरी को देख लिया था। भेड़िया बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, आज तो मेरी पार्टी हो गई, आज तो मुझे बहुत मज़ेदार खाना खाने को मिलने वाला है। बकरी ने देखा भेड़िए को, बकरी डर गई, बोली अरे बाप रे, आज तो मैं गई काम से, आज तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन फिर भी बकरी जो थी वो बहुत समझदार थी, उसने हार नहीं मानी। जब भेड़िया बकरी के पास आया, जैसे वो बकरी को पर झपटने वाला था, तो भेड़िए ने बोला कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बकरी ने बोला कि ठीक है, खा लेना, लेकिन मैंने अभी अभी बहुत मीठी मीठी हरी हरी घास खाई है, उसे थोड़ा सा पच जाने दो, फिर मैं और मीठी हो जाऊंगी, तुम्हें और मज़ा आएगा मुझे खाने में। भेड़िए ने सोचा बकरी बात तो सही कह रही है। उसने कहा कि ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ, जब तुम्हारी घास पक जाएगी तो मुझे बता देना। बकरी ने कहा ठीक है। उसने क्या किया कि वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, भेड़िया बड़ा परेशान कि इसकी घास ही नहीं पच रही है। भेड़िए ने पूछा बकरी से कि भाई तुम्हारी घास कब पचेगी, कितना टाइम लगेगा तुम्हारी घास को पचने में? तो बकरी बोली पक जाएगी, थोड़ा इंतज़ार करो। वैसे जब मैं नाचती हूँ ना, मैं जो खाती हूँ वो बहुत जल्दी पच जाता है। तो भेड़िया बोला जब तुम्हें पता था कि नाचने से तुम्हारा खाना जल्दी पचता है तो तुमने पहले क्यों नहीं नाचा? अभी तक तो तुम्हारा खाना पच गया होता। तो बकरी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नाच नाच के पचा लेती हूँ अपना खाना। तो भेड़िए ने कहा ठीक है, जल्दी नाचो। तो बकरी जो थी वो नाचने लग गई। बकरी के गले में घंटी बंधी हुई थी। उसको तो वो घंटी, जब वो नाचने लगी तो वो घंटी बजने लगी। बकरी ने देखा कि घंटी ज़्यादा तेज नहीं बज रही है, तो वो और तेज तेज से ऐसे सर ऐसे 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 करके हिला के और नाचने लगी। जब उसने तेज तेज ऐसे ऐसे सर हिलाया बकरी ने, तो बकरी की घंटी बहुत तेज बजने लगी। और वहीं उसका जो मालिक था वो उसको ढूंढ रहा था कि मेरी बकरी कहाँ चली गई, मेरी बकरी कहाँ चली गई। उसने जैसे ही बकरी की घंटी की आवाज़ सुनी, वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही बकरी के मालिक ने बकरी को देखा तो उसने कहा अरे ये बकरी तो यहाँ खड़ी हुई है और इसके सामने ये भेड़िया खड़ा हुआ है, अब तो मेरी बकरी मर जाएगी। फिर उसने हिम्मत करी और आसपास जो पत्थर पड़े हुए थे उनको उठा करके और उससे भेड़िए को वहाँ से मार के और भगा दिया। भेड़िए को भी डर लगा कि अब ये कहीं पत्थरों से मुझे मार न डाले, तो वो भाग गया वहाँ से अपनी जान बचा करके और बकरी की जान बच गई। तो देखा बच्चों, कितनी समझदारी से उस बकरी ने अपनी जान उस भेड़िए से बचाई।
तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। कितनी भी समस्याएं आए, हमें हमेशा बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, तो हम हर बड़ी से बड़ी समस्या से भी बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू। Estamos claros y ya.